की साइड से हो रहा है? सारा मुसलमानों की साइड से हो रहा है उनकी साइड से। यहाँ पे बॉम्ब फट जाए तो वो मोदी जी के राज्य में हुआ है, यहाँ पे चंद्रयान चले जाए तो वो मोदी जी के राज्य में नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं दे पा रहा था कांग्रेस साइंटिस्ट को पेमेंट भी नहीं दे पा रहा था। रोटी और कपड़ा मकान के लिए बोलते रह गया, पोस्टर लेकर घूम रहा था, नहीं दिया, वो मोदी जी ने पूरा किया है। हाँ, सरकार को छोड़ो, पहले मेरी पीएफ की बात सुनो। अच्छा। मेरा पीएफ नहीं निकल रहा, एक पीएफ तो 18 साल से ट्रांसफर ही नहीं हुआ एक टेबल से दूसरी टेबल। सर कहाँ से? मैं एक्चुअली यहीं रहता हूँ दिल्ली में, मेरा बॉर्न पंजाब का है, जम्पल मेरा पंजाब। कब से दिल्ली में रह रहे हैं वैसे? मुझे 30 साल हो गए करीब। मैं उग्रवाद आपके पास तो बहुत सारी नॉलेज होगी और राजनीति के बारे में बहुत आपको ज्ञान होगा। तो अभी आपको पता है 2024 के चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, और पीएम हमारे मोदी जी हैं। अगर देखा जाए मोदी जी के अलावा किसे देखना पसंद करेंगे पीएम की गद्दी पे? देखो जी, मेरी 55 साल की एज है, मैंने बहुत सी सरकारें देखी हैं, किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी जी के राज में हुआ है। देखो, जब मोदी जी आए थे तो 11वें नंबर पे थी हमारी इकोनॉमी, आज हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई है, ठीक है। और तीसरे पे गारंटी दे रहे मोदी जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ तीसरे पे नहीं दूसरे पे आएगी, ये मेरा विश्वास है। क्यों विश्वास है? कि अमेरिका तो बहुत हाई फाई है, वहाँ तक तो अभी हम नहीं पहुँच सकते। सेकंड है चाइना की इकोनॉमी डाउन जा रही है, वहाँ का रियल स्टेट का खत्म हो गया, वहाँ की 70 बैंकें डूब चुकी है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है, 7% से ऊपर ग्रोथ कर रही है। इसलिए मेरा विश्वास है आने वाले टाइम पे हम सेकंड नंबर पे होंगे, तीसरे पे नहीं होंगे। इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि पहले 3 में होंगे, तीसरे पे नहीं बोला था उन्होंने। इस बात को नोट करना पड़ेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी पहले 3 में, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरे नंबर पे होंगे। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मैडम, सरकार को छोड़ो, पहले मेरी पीएफ की बात सुनो। अच्छा। मेरा पीएफ नहीं निकल रहा, एक पीएफ तो 18 साल से ट्रांसफर ही नहीं हुआ एक टेबल से दूसरी टेबल। तो ये किसकी गलती है? अब ये गलती तो मेरे ख्याल से तो ये बीजेपी की बदनामी कर रहे हैं वो जो पीएफ वाले। अच्छा। हाँ, ये तो बीजेपी वालों को अगर इंक्वायरी होनी चाहिए। और पीएफ में वो अप टू डेट जो है इंटरेस्ट नहीं लगा रहे उस पर, वो भविष्य निधि नहीं है, वो तो बेकार की निधि होगी, वो तो ब्याज ही नहीं दे रहे उस पर, और जबरदस्ती वो ईपीएफ का पैसा जमा करा देते हैं अकाउंट में, उसके बाद बोले तुमने तो ईपीएफ का पैसा वापस ले लिया। अंकल आप क्या कहना चाह रहे हैं? 70 सालों तक कांग्रेस रोटी और कपड़ा मकान के लिए बोलते रह गया, पोस्टर लेकर घूम रहा था, नहीं दिया, वो मोदी जी ने पूरा किया है। हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक है? ये बताइए। वो विदेश में जाकर बोलता है कि रेप हो रहा है इंडिया में, ऐसा आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। बोल बेटा, क्या बोल रहा, बताओ, बोला क्या? आपका क्या ओपिनियन है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? जैसा कि इन्होंने बोला राहुल गांधी, बीजेपी, बात खत्म। राहुल गांधी जो हमारा विदेशों में जाके निंदा कर रहे हैं भारत की, तो उस जैसे इंसान को क्या बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, तो सबको पता है नहीं बनाना चाहिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो भारत उसकी यात्रा में अपना टूर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस की कुछ आगे वो कुछ और करेंगे या नहीं करेंगे? वो करेंगे लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई ना, वो 10 साल में मोदी जी ने करके दिखा दिया। मोदी जी ने किया है? मोदी जी ने बहुत कुछ क्या किया है? चंद्रयान देख लीजिए, आदित्य L1 देख लीजिए, बहुत कुछ किया है। इसके अलावा है राफेल इंडिया में आ गया। अच्छा, इन तीनों चीजों कश्मीर को इतना आतंक फ्री बनाया कि क्या बताएं, ये तो सबके सामने है। G20 इंडिया में हो रहा, बाहर के देशों की इंडिया से डर रही है अब। हाँ, बोलो। पहली बार इंडिया जब मून पे गया था, इंडिया पहला ऐसा देश है जो मून पे पहली बार में गया है। चाइना को इतनी ज्यादा वो लगी ट्रायल, और इंडिया पहली बार में गया। और सुनो इंडिया के बाहर की बहुत फेमस फिल्म है इंटरस्टेलर, उसका बजट पता है कितना? उससे आधे से कम के बजट में गया। अच्छा, जैसे चंद्रयान का काम 2 बार फ्लॉप हुआ, इससे पहले भी तो काम चल ही रहा था, इसका रीजन मोदी जी है। आप कह रहे हो मोदी जी ही है? हाँ। ये काम तो शुरू से ही चल रहा था ना, मोदी जी के राज में हुआ है, मेहनत तो किसी और की। खत्म, अच्छा। मोदी जी के राज में हुआ है। ये कैसा होता है? मोदी हमेशा रहेंगे। अभी यहाँ पे बॉम्ब फट जाए तो वो मोदी जी के राज्य में हुआ है, यहाँ पे चंद्रयान चले जाए तो वो मोदी जी के राज्य में नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं दे पा रहा था कांग्रेस साइंटिस्ट को पेमेंट भी नहीं दे पा रहा था, वैज्ञानिक लोग को, वो कहाँ से चंद्रयान पर पहुँचाएगा? ये तो बताइए। कुछ लोगों का कहना है कि बेरोजगारी हो रही है भारत में। वो तो यूथ की गलती है, यूथ पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप होगी
हम अभी पढ़ाई करते हैं। नहीं, अगर 10-10 बच्चे होंगे तो बेरोजगारी तो होगी। सही बात है। दो चाइल्ड पॉलिसी लाओ। भारत में जनसंख्या जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो होगी। इतनी बच्चे अल्लाह की देन है और अनएम्प्लॉयमेंट मोदी की देन है। ये कैसी बात हुई यार? मुसलमान कर रहे हैं दंगे, हिंदू नहीं करवा रहे, मुसलमान कर रहे हैं। अच्छा, मेवात का दंगा पता है आपको? मेवात का सॉरी नहीं। है मेवात का दंगा, जाके देखो। दंगा आपने नहीं सुना? मेवात नू का दंगा आप जाके देखो उसको, आप ऑनलाइन चेक करो मेवात का, उसमें आपको दिख जाएगा सारा। तो ये क्या मुसलमानों की साइड से हो रहा है? सारा मुसलमानों की साइड से हो रहा है, उनकी साइड से। और वो कह रहे हैं कि हिंदू की साइड से हो रहा है। पहले उसको खड़ा करो सामने आप। अगर कोई लड़ाई करेगा तो हिंदू तो बदला लेगा, हिंदू तो बदला हिंदुओं ने लेगा। कुछ किया ही नहीं फिर भी वहाँ पे, क्योंकि सबकी माता बहनें थी वहाँ पे, किसी ने कुछ नहीं किया। और मुसलमानों को तो बस एक ही आता है, पथराव करना, सामने से कोई फाइट लेता नहीं है। आगे से आगे खड़े होकर ले लो। हम लोग हम लोग का शांति देश है, शांति रहना जाने को था पत्थर फेंकना सिखाना, दोनों में बहुत फर्क है। पत्थर फेंकना आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। और अगर हिंदुओं पे पथराव होगा तो हिंदू भी भाला मारेगा। अगर इस पत्थरबाजी पे पूर्ण रूप से लगाम लगानी है तो एक बार योगी जी जैसे हर आदमी को हर स्टेट में होना चाहिए। सब जगह से आदमी डर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ये सारी चीजें हैं ही नहीं, ये मुद्दे हैं ही नहीं देश के कि पत्थर या कुछ भी। ये आम जनता बेमतलब में ये कुछ दल होते, कुछ चुनिंदा लोग होते जो इन मुद्दों को बढ़ावा दे देते, लोगों को उकसा देते, भड़का देते। ये कोई एक मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, अच्छा इंसान, अच्छा एक जो करप्टेड इंसान नहीं है वो सिस्टम को चलाए, सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी।